इस समय संजय राउत के बयान एकदम सुर्खियों पर हैं, एक से एक बयान दे रहे हैं। और संजय राउत का एक ऑडियो क्लिप 3 साल पहले से वायरल है, लेकिन इस समय वो फिर से निकल कर आया है। गालियां इतनी हैं कि आपको पूरी क्लिप सुना नहीं सकते, लेकिन हाँ, एक छोटा चंक सुनते चलिए, तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। I know your plan. Do it. Please go ahead. 1 मिनिट बोलतोय आणि मला लँडचे कागद ट्रान्सफर करायचे. आयदर यू ट्रान्सफर सुजीत नेम और माय नेम. जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब संजय राउत ने कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी एक महिला मित्र स्वप्ना पाटेकर के नाम खरीदी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। संजय राउत का यह सोचना था कि बाद में ये प्रॉपर्टी सपना जी से अपने बच्चों और अपने नाम, अपने बच्चों के नाम करवा लेंगे। फिर महाराष्ट्र की सरकार चली गई। अब स्वप्ना पाटेकर ने जो प्रॉपर्टी इनके नाम हुई थी, वो संजय राउत के नाम करने से मना कर दिया। संजय राउत और स्वप्ना पाटेकर के कई ऑडियो क्लिप बाजार में इस समय भी घूम रहे हैं, जिसका एक बानगी आपने देखा। और उसमें कभी संजय राउत गाली दे रहे हैं, बम्पर गाली दे रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी कह रहे हैं प्यार से कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मालिक तो मैं ही हूं, हैं? सरकार आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी। अब संजय राउत शिवसेना के तेज तर्रार नेता, सामना अखबार के संपादक, उद्धव ठाकरे के करीबी सिपहसालार, ऐसे नेता की छवि भाई साहब जो बेबाकी से काम करता है, सियासी चालों के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर स्वप्ना पाटेकर, एक मराठी फिल्म प्रोड्यूसर, 2015 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बायोपिक बनाई थी, बाल कडू, इन्होंने ही बनाई थी। अब आप समझिए कि कौन है सपना। सपना जो है वो सुजीत पाटेकर की पत्नी थी। सुजीत कौन है? संजय राउत के बेहद करीबी थे, राइट हैंड। और सुजीत से अलग हो गई जब सपना, तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। 2007 में स्वप्ना और संजय राउत की मुलाकात जब हुई थी, सामना के दफ्तर में हुई थी। और ये मुलाकात धीरे धीरे करीबी रिश्ते में बदली। फिर उसके बाद भाई आप ये जो पैसे वाला खेल था, ये हुआ। आज इस दौर में स्वप्ना जी जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और एक क्लिनिक चलाती हैं, और राउत के परिवार से काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। अब ये रिश्ता ये सियासत और संपत्ति के खेल में उलझ गया है। अब ये जो खेल है ये क्या है, ये जो पैसा है ये कितना बड़ा है, ये भी जानते चलिए। दरअसल इसका मुख्य केंद्र है पात्रा चौल घोटाला। मुंबई के गोरेगांव में एक सिद्धार्थ नगर के नाम से मशहूर इलाका है, यहाँ इसको पात्रा चौल भी कहते हैं। यहाँ 47 एकड़ में 672 झुग्गी झोपड़ियां थीं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माहडा ने इस इलाके के पुनर्विकास का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया, GACPL। ये कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सहयोगी थी। समझौते के मुताबिक GACPL को 672 किराएदारों के लिए फ्लैट्स बनाने थे, माहडा के लिए 3000 फ्लैट्स देने थे और बाकी जमीन को निजी डेवलपर को बेचने की अनुमति थी। लेकिन GACPL ने न तो किराएदारों के लिए फ्लैट्स बनाए और न ही माहडा को कोई हिस्सा दिया। इसके बजाय कंपनी ने 47 एकड़ की जमीन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI को 9 निजी डेवलपर को 901 करोड़ रुपए के आसपास में बेच दिया। इस घोटाले की कुल राशि 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। इस मामले में संजय राउत के जो करीबी है प्रवीण राउत, जो उस समय GACPL के डायरेक्टर थे, उनको 2022 में गिरफ्तार भी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि प्रवीण ने 100 करोड़ की राशि को अपने करीबी लोगों को, परिवार वालों के खाते में ट्रांसफर किया, जिसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटेकर के भी नाम शामिल थे। ईडी की जांच में पता चला कि संजय राउत की पत्नी वर्षा और स्वप्ना पाटेकर के नाम पर अलीबाग के किहिम बीच में 8 भूखंड और मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदा गया। इन प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है भाई साहब? 2008 की बात बता रहा हूं, उस समय 11 करोड़ से ऊपर। आरोप है कि ये जो संपत्तियां हैं ये पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसे से खरीदी गई थी। संजय राउत का दावा था कि संपत्तियां उनके बच्चे और उनके नाम पर बाद में ट्रांसफर करा ली जाएंगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ ही गया। 2022 में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई
और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इसके बाद स्वप्ना पाटेकर ने प्रॉपर्टी को राउत के नाम पर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। अब भैया ऑडियो क्लिप आई जिसमें धमकी और रिक्वेस्ट सब सामने आ रही है, ये मैंने आपको सुनाया। अब इस क्लिप में संजय राउत कभी स्वप्ना को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी गुस्से में धमकी दे रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को दे दे ये रिकॉर्ड, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। देखते हैं। खैर, इसी मामले में वकोला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की गई। स्वप्ना पाटेकर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 18 महीने से धमकियां मिल रही थी। एक धमकी भरे पत्र में लिखा था कि अगर उन्होंने ईडी के सामने कुछ बोला तो उनके साथ रेप किया जाएगा। स्वप्ना ने दावा किया कि राउत ने उनके पीछे जासूस लगाए थे, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। 2024 में स्वप्ना ने विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे को पत्र लिखकर कहा था कि संजय राउत मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मुझे हर जगह फॉलो किया जा रहा है, मेरी जिंदगी खतरे में है। गोरेगांव के पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गवाह हैं स्वप्ना पाटेकर इस समय। और प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक की बात माने तो वहां भी उनका एक लेटर पहुंचा है, उसमें भी राउत के ऊपर ही आरोप लगाया गया है। ये सब जान से मारने की धमकी, रेप की धमकी, सारी चीजें। अब ये जो सारा खेल है, इसमें इसको जैसे ही सामने आया है, धमकाने का सिलसिला चालू है, हमेशा लगातार है, धमकाया जा रहा है, ऐसा स्वप्ना जी का कहना है। बयान बदलने को कहा जा रहा है, ऐसा भी कहना है। दबाव लगातार डाला जा रहा है, ऐसा भी कहना है। अब जब सियासी खेल बड़ा होता जा रहा है तो अब इस बड़े खेल में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार इस खेल को और दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। इसके आगे की कड़ी में क्या क्या होने वाला है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।